पतरस का दूसरा आम खत बाब अव्वल। शमऊन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुंजी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। खुदा और हमारे खुदाबंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुताल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीले से इनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीले से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, जात इलाही में शरीक हो जाओ। बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत में मोहब्बत बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल न होने देंगे। और जिसमें ये बातें न हो वो अंधा है और कोताह नजर और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। बस ऐ भाइयों, अपने बुलावे और बुरगज़िदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदाबंद मुंजी यीशु मसीह की अबदिश बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूंगा, अगरचे तुम उनसे वाकिफ और उस हक बात पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है। और जब तक मैं इस खेमा में हूँ, तुम्हें याद दिला दिला कर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ, क्योंकि हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के बताने के मुआफिक मुझे मालूम है कि मेरे खेमा के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। बस मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदाबंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों के पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज आती सुनी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पाँव न फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में न चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती अख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी के ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। बाब दोम। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, और उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदअतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और बहुतेरे उनकी शौहत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राय हक की बदनामी होगी, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकत सोती नहीं, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को न छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और न पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को माँ 7 आदमियों के बचा लिया, और सुदूम और उमरा के शहरों को खाक से आ कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी, और आइंदा जमाने के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। और रास्तबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिखता रहाई बख्शी, चुनांचे वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजे में खींचता था।
تو खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है, खसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज जानते हैं। वो गुस्ताख और खुदराए हैं और इज्जतदारों पर लान तान करने से नहीं डरते, बावजूद ये कि फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं खुदाबंद के सामने उन पर लान तान के साथ नालिश नहीं करते। लेकिन ये लोग बेअक्ल जानवरों की मानिंद हैं जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवान मुतलक पैदा हुए हैं। जिन बातों से नावाकिफ हैं उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं, अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे। दोस्तों के बुरा करने के लिए बदले इन्हीं का बुरा होगा। इनको दिन दहाड़े अय्याशी करने में मजा आता है। ये दाग और ऐब है। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की इजाफत करके ऐश व इशरत करते हैं। उनकी आंखें जिनमें ज़नाकार औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेक़याम दिलों को फंसाते हैं। उनका दिल लालच का मुश्ताक है। वो लानत की औलाद हैं। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बाऊर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नाराजगी की मजदूरी को अजीज जाना, मगर अपने कसूर पर ये मलामत उठाई कि एक बेजबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो अंधे कुएं हैं और ऐसे कुहर जिसे आंधी उड़ाती है, उनके लिए बेहद तारीकी धरी है। वो घमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के जरिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे हैं। वो उनसे तो आजादी का वादा करते हैं और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। और जब वो खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह की पहचान के वसीले से दुनिया की आलूदगियों से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का न जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मिसल सादिक हो आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सुअरनी दलदल में लौटने की तरफ। बाप 3। ऐ अजीजो, अब मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूँ और याद दहानी के तौर पर दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कही और खुदाबंद और मुंजी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खिलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद हैं और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के जरिए से उस जमाने की दुनिया डूब कर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। आया अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा न रहे कि खुदाबंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदाबंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देरबाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और इजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बाइस आसमान आग से पिघल जाएंगे और इजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादे के माफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। बस ऐ अजीजो, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो
اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو۔ چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ بس اے عزیزو، چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو، اس لیے ہوشیار رہو، تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھینچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو، بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے، آمین۔